इलाहाबाद के संगम तट पर मंगलवार और बुधवार की रात भगदड़ मच गई। हताहत कितने हुए, घायल कितने हुए, सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, क्योंकि सरकार तो हिंदू मुसलमान करने में लगी है। इसके अलावा कई मीडिया चैनल्स, कई यूट्यूब चैनल्स अलग अलग तरह के आंकड़े दर्शा रहे हैं। कोई बता रहा है कि 17 लोग हताहत हुए, तो किसी के नजदीक 20 लोगों की हताहत की खबर है, तो कोई 40 लोगों की मौत की खबर को बता रहा है। जी हां, कुछ लोग बता रहे हैं कि 70 से ज्यादा लोग घायल हैं, कुछ लोग इस आंकड़े को बढ़ा भी रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई संख्या नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा है कि संयम बरतें, अफवाह पर ध्यान न दें। अब बात भारत के मीडिया की करें तो वो तो इस खबर को दिखा भी नहीं रहा है। वो तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कुछ हुआ ही नहीं था। फूल बरसाए जा रहे हैं, इस वीडियो को दिखाया जा रहा है, स्थिति सामान्य है, इस बात को बताया जा रहा है। ठीक है, स्थिति को सामान्य किया गया, लेकिन भगदड़ क्यों मची, भगदड़ मचने की जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी थी, यह कुछ नहीं बताया जा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी बुलाया गया था, तो उन्होंने खबर की है, उन्होंने रिपोर्ट भी की है। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने अलग अलग ढंग से इस खबर को दिखाया भी है। अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर ब्रिटेन में बीबीसी और गार्जियन तक ने इस हादसे को कवर किया। वर्ल्ड मीडिया इस घटना को कवर स्टोरी के तौर पर दिखा रहा है। CNN ने लिखा है कि बुधवार की सुबह भारत में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में भीड़ के बीच भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु हिंदू त्योहार के सबसे पवित्र दिनों में से एक पर नदी में स्नान करते हैं। और इस त्योहार के विशेष कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि नदी के पास एक बैरिकेड था जो टूट गया, भगदड़ मच गई। महाकुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए नदी के किनारे लोगों की बाढ़ सी आ गई। अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया CNN को कि बुधवार को स्थानीय वक्त के अनुसार सुबह 4 बजे के आसपास 14 शव मिले थे उस अस्पताल को। लगभग 20 लोगों के घायल होने की खबर CNN ने सुबह 4 बजे के हवाले से दी है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रॉयटर्स और स्थानीय मीडिया ने बताया कि नदी के किनारे कई शवों के ढेर मिले हैं। रॉयटर्स की तस्वीरों में शवों को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए दिखाया गया है। कई एजेंसियां वीडियो में एम्बुलेंस और भारी भीड़ को दिखा रही हैं। घायलों को आसपास के अस्पताल ले जाया गया है। सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धालुओं की मदद करते हुए देखा जा सकता है, जबकि जमीन पर कंबल और सामान अस्त व्यस्त हालात में पड़ा हुआ है। यह घटना करीब रात के 1:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब अफरा तफरी का माहौल बना। कुछ लोगों ने बताया कि लोग आपस में बिछड़ भी गए। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर को लिखा है और बताया है कि कैसे लाखों लोग हिंदू तीर्थ यात्रियों के महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। कई लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसमें भी इस अखबार ने भी बताया कि आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा उनके पास भी नहीं है। तीर्थ यात्रियों के गंगा और यमुना नदी के संगम पर पहुंचकर वहां पर स्नान करने की जो परिपाटी है, उसके तहत लोग पहुंच रहे थे। सरकारी अधिकारियों और जो आई विटनेस थे, उनके मुताबिक हजारों लोग कुचल दिए गए, सुरक्षा बैरिकेड तोड़ दिए गए, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, स्नान करने के बाद भागने की कोशिश कर रहे लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों ने लोगों को जमीन पर लेटे हुए भी देखा और शरीर और चेहरे को ढके हुए पाया। इमरजेंसी जो कर्मचारी थे वो स्ट्रेचर लेकर दौड़ रहे थे, एम्बुलेंस में लोगों को डाल रहे थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी संवाददाता विकास पांडे की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कुंभ मेले में मुख्य अस्पताल को घेर लिया गया। वहां पर नो एंट्री जोन बना दिया गया, मीडिया को कहीं जाने नहीं दिया गया, ताकि शायद जो नंबर है घायलों का, हताहतों का, वो पता ना चल पाए, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। और अभी तक कोई भी आंकड़ा सामने नहीं है। द गार्जियन ने लिखा है कि जो लोकल ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बताया कि कुंभ मेले में भगदड़ के बीच टक्कर हुई लोगों में, दर्जनों लोगों के मारे जाने की आशंका बताई जा रही है। और यह भीड़ स्नान के लिए आगे बढ़ रही थी और स्नान करके कुछ लोग लौट रहे थे, और इसी में यह भगदड़ हुई है। बैरिकेड लगा दिए गए थे, भारी भीड़ थी, कंट्रोल नहीं हो पाई भीड़, और नदी के किनारे पहुंचकर लोग जो पहले से पहुंचे हुए थे वो सो भी रहे थे। जब भगदड़ मची तो सोते हुए लोग भी कुचल गए। लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन धक्का मुक्की हो गई। कई लोग वहीं पर गिर गए, बैरिकेड को धक्का दिया गया, और कई लोग उस टक्कर में भी कुचले हैं। मेल ऑनलाइन यह लिखता है कि भारत में दुनिया के सबसे बड़े इस समागम में भगदड़ से उस वक्त रात को 4 बजे के आसपास तक 15 लोगों के हताहत होने की खबर थी। कई लोग घायल बताए जा रहे थे। और ये आपसी
जो टक्कर थी लोगों की, जो भगदड़ थी, वो किस वजह से हुई ये स्पष्ट नहीं है और ना ही आंकड़ा स्पष्ट है। 6 सप्ताह तक चलने वाला ये त्योहार, ये कुंभ हिंदू कैलेंडर का सबसे बड़ा मील का पत्थर होता है। लोग स्नान करते हैं और पवित्र स्नान में ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद करते हैं और इसी में भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्योंकि सरकार ने सबको न्योता दिया था, लेकिन व्यवस्था कितनी थी ये उसकी खामियां जगजाहिर हो रही है। फ्रांस 24 ने लिखा कि जो बचाव दल था तीर्थयात्रियों के साथ मिलकर पीड़ितों को दुर्घटना स्थल से दूर ले जा रहा था, जहां कपड़े, जूते और दूसरा सामान बिखरा हुआ था। शवों को मोटे कंबल में लपेटा जा रहा था, स्ट्रेचर पर घुमाया जा रहा था। लगभग 1 किलोमीटर दूर जो विशेष तौर से बनाया गया अस्पताल था, वहां पर काम करने वाले एक बड़े टेंट के बाहर दर्जनों रिश्तेदार मौजूद थे। हर कोई जानना चाह रहा था कि कहीं उनका कोई परिजन तो वहां नहीं है। इस पवित्र दिनों में लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं और स्नान करते हैं। ऐसे में भारी भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है। लाउड स्पीकर पे जो अधिकारी हैं लोगों को बता रहे थे कि आप यहां ना जाएं, इस तरह से ना चलें, लेकिन व्यवस्था कहीं ना कहीं अधूरी नजर आई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे कवर किया है और जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं, हर मीडिया हाउस, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी और भारत के कई जो मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग अल्टरनेट मीडिया जो है वो इसे कवर भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है। तमाम वीडियोस आ रहे हैं, लोगों की परेशानियां, दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि नोएडा का मीडिया इसे नहीं दिखाएगा क्योंकि सब कुछ सामान्य है, कुछ हुआ नहीं, इसी एक लाइन पर सभी चीजें चल रही हैं। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने क्या कुछ लिखा है वो आप तक हमने पहुंचाया।